नमस्कार। आडवाणी बीज है, नरेंद्र मोदी उसका फल। जाने माने साहित्यकार तथा लेखक दयानंद पांडे के अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्या मिला? कई सारे पके अधपके फोड़े फूट गए हैं। अपना अपना भ्रम तोड़कर एक बात लोगों को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि लाल कृष्ण आडवाणी वह बीज है जिसके फल हैं नरेंद्र मोदी। वृक्ष, शाखाएं, फूल और फल नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं तो फिर हो जाएं, लेकिन अगर बीज ही खत्म हो जाए तो कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्या मिला? कई सारे पके अधपके फोड़े फूट गए हैं। इन फोड़ों का बदबूदार मवाद ऐसे बह रहा है जैसे नाबदान में सीवर का पानी। इनको बहने दीजिए और जानिए कि लाल कृष्ण आडवाणी ना होते तो भाजपा का यह वृक्ष भी आज की तारीख में इतना घना, इतना फलदार नहीं होता। आप कहेंगे फिर अटल बिहारी वाजपेयी क्या हैं? क्या थे? एक निर्मम सच यह भी है कि लाल कृष्ण आडवाणी की मेहनत से ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्ष रहते भाजपा लोकसभा में 2 सीट पर सिमट कर रह गई थी। भाजपा जब भी फूली फली, लाल कृष्ण आडवाणी के भाजपा अध्यक्ष रहते ही अटल बिहारी वाजपेयी कट्टर नहीं, उदार चेहरा थे भाजपा के, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा का कट्टर चेहरा। अटल बिहारी वाजपेयी ने वह सब कुछ नहीं देखा, भोगा जो लाल कृष्ण आडवाणी ने देखा, वह भुगता। पाकिस्तान बंटवारे के बाद कराची में मुस्लिम सांप्रदायिकता का सामना अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया था, नहीं भुगता था तो लाल कृष्ण आडवाणी ने। सिंधु होकर भी लाल कृष्ण आडवाणी को सिंध छोड़ना पड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं। तो लाल कृष्ण आडवाणी कट्टर नहीं होते तो भला कौन होता? धूमिल की कविता पंक्ति है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो लाल कृष्ण आडवाणी की स्थिति वही थी जो लगाम वाले घोड़े की होती है। मुस्लिम सांप्रदायिकता का स्वाद लाल कृष्ण आडवाणी ने चखा था, अटल ने नहीं। खैर, अभी बात हो रही है भाजपा, आडवाणी, मोदी और भारत रत्न की। अभी आडवाणी को भारत रत्न घोषित होने से पहले तक आडवाणी मोदी के संबंधों पर तंज करने वालों का सुर क्या था, अब क्या हो गया है, देखने लायक है, आनंददायक है, बहुत आनंददायक। अभी तक मोदी विरोध के बुखार में तप रहे लोग, आडवाणी से गहरी सहानुभूति रखने वाले लोग कैसे तो पके फोड़े की तरह फूटकर मवाद के सीवर का नाला बनकर बदबू मारते हुए बहने लगी हैं। देखना बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अगर सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा आडवाणी ने नहीं निकाली होती तो क्या देश की राजनीति का मंजर यही होता? यह एक प्रश्न है। भव्य मंदिर बने और उसमें किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? I remember that if the Rath
passed away, the tribals, women, children, old men, rushing to it and just trying to touch it. And if they are not able to touch it, then touching the road through which it passed, as if something sacred is there. They would throw coins, and we would keep on appealing from the loudspeaker, from the radio, that not a single coin is to be thrown. But that would not deter them. प्रोसीडिंग निजी मुचलके पे जितने लोग आए थे, माननीय अडवाणी जी, जोशी जी, सभी लोग निजी मुचलके पे छूट गए हैं। आडवाणी की रथ यात्रा अयोध्या भले नहीं पहुंची, पर इस रथ यात्रा ने आडवाणी को जननायक बना दिया था। इतना कि लोग आडवाणी के रथ के पहिए पर लगी धूल माथे पर लगाते थे। आडवाणी की आरती होती थी जगह जगह। अच्छा, अगर गोधरा ना होता तो समूचा सेकुलर गैंग गोधरा पर सांस खींचकर न बैठ गया होता, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो क्या राजनीति का यही दृश्य होता? सेकुलर गैंग ऐसे खामोश रहा गोया रेल के डब्बों में बंद करके गोधरा में कार सेवक नहीं, इंसान नहीं, लकड़ी जला दी गई हो। फिर गोधरा नरसंहार की प्रतिक्रिया में पूरे गुजरात में जिस तरह दंगे फसाद हुए, उस पर जो एक तरफा हाय तौबा हुई, वह भी नहीं हुआ होता तो क्या यही हील हवाला होता? नरेंद्र मोदी को जिस तरह मुख्यमंत्री के तौर पर अपराधित घोषित कर पूरे देश में माहौल बिगाड़ा नहीं गया होता तो क्या नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्रधानमंत्री भी होते? दयानंद पांडे जी का स्पष्ट मानना है कि नहीं होते। बात पानी की तरह साफ है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की भयानक आंधी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। जिस तरह तीस्ता सीतलवाड़ जैसी एनजीओ धारी खड़े होकर दुनिया भर के एक तरफा आरोप लगाकर मोदी को खलनायक बनाकर पेश किया, कांग्रेस और सोनिया गांधी ने, वह अभूतपूर्व था। सीबीआई सहित तमाम जांच एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी को घेर लिया। 12-12 घंटे की पूछताछ होती थी तब मोदी से नियमित रूप से। सोनिया गांधी ने खून का सौदागर बताया नरेंद्र मोदी को। पूरी दुनिया में बताया गया कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा घृणित मुख्यमंत्री और व्यक्ति कोई है ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की उदारता भी जागी और उन्होंने भी मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ा दिया गोवा में। लेकिन आडवाणी ढाल की तरह खड़े हो गए मोदी के पक्ष में। लंबी प्रक्रिया के बाद सभी कानूनी मामलों और जांचों से भी सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई मोदी को कि तभी प्रयागराज के महाकुंभ के धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित कर दिया। भाजपा ने इस प्रस्ताव पर अमल किया। आडवाणी अपना चेहरा उदार बनाने की गरज से जिन्ना को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट देकर फंस चुके थे। मोदी के मुखर विरोधी भी बन बैठे, लेकिन देश की जनता ने भी तमाम राजनीतिक दलों के मुस्लिम तुष्टीकरण से आज ही जाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर बहुमत देकर चुन लिया। अब मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने से आजिज मोदी वार्ड के तमाम मरीज लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी में अपनी दवा खोजने लगे। आडवाणी जोशी की सहानुभूति में बेकरार रहने लगे। कभी राफेल, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी नए संसद भवन, कभी राम मंदिर में दुख दर्द खोजते रहे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अब उनके लिए एक नया दर्द है। लेकिन बात फिर वहीं आकर ठहर जाती है कि लालकृष्ण आडवाणी बीज हैं और नरेंद्र मोदी उसके फल। नरेंद्र मोदी का यह फल भारतीय राजनीति के सारे सेटल्ड पाठ्यक्रम रद्द कर नित्य नए पाठ्यक्रम बनाता रहता है, रद्द करता रहता है। जाने के लोग इस बात से बुरी तरह बेखबर हैं, मुसलसल बेखबर है। उल्टे लोग अवसाद में आते रहते हैं, पागल होते रहते हैं। याद कीजिए, पिछली बार नीतीश कुमार को
फिर से एनडीए में लाने के पहले बिहार के तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था। नीतीश गए रामनाथ कोविंद को बधाई देने और पलटकर इस्तीफा देकर वापस एनडीए में। अब की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान कर नीतीश कुमार को अपने पाले में करके इंडिया गठबंधन के ट्यूब की छूछी खोल दी, सारी हवा निकल गई। अच्छा तो क्या कर्पूरी ठाकुर के साथ ही लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देकर या देने का ऐलान नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। पहले भी एक दो लोगों को भारत रत्न का ऐलान हुआ है, पर अगर तभी हो जाता तो यह निर्मल आनंद कैसे मिल पाता मोदी वार्ड के सदस्यों को। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी को राजनीति में अपने विरोधियों को निरंतर जुलाब देने की कुलती लग गई है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को अपना अल्सेशियन बनाकर भारतीय जातीय जनगणना को पलीता लगा दिया। अब लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर गुरु दक्षिणा दी है, अयोध्या में राम मंदिर बन जाने की गुरु दक्षिणा। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी ने भी अपने दिल का भार हल्का किया है, अपना चेहरा साफ किया है। बीज को प्रणाम करके ही अपने मूल को आदर देकर ही कोई फल बने रह सकता है, नहीं तो सड़कर बदबू मारने लगता है। यह कृतज्ञता भाव काश के हर शिष्य में हुआ करे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।